जय श्री राम। मैं विभा झा आज आपके सामने फिर आ गई हूँ। आज मैं श्री रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में चर्चा करूँगी। मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ और उनके बारे में कुछ भी कहना सागर में बूंद के जैसा होगा, लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगी। जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना मेरे ज्ञान में है, जितने हृदय में है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो एक श्लोक के साथ, चित्रकूट के घाट पे भय संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जय श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या राज में प्रजा सबसे सुखी थी, क्योंकि श्री राम उन्हें अपना परिवार समझते थे। सारी प्रजा उनके पूरे परिवार के जैसा था। उनके सुख दुख में वो खुद उनके घर जाके उनके दुख को बांट लेते थे और हल्का कर देते थे। उस राज में अन्न धन किसी चीज की कमी नहीं थी। वो सबसे सुखी राज है अब तक। अयोध्या राज श्री राम के समय में वहाँ कोई दुखी नहीं था, सबका दुख श्री राम समझते थे। पर श्री राम के जीवन में बहुत सारा संकट भी आया। भगवान होते हुए भी उन्होंने काफी पीड़ा उठाई। दशरथ ने जब उन्हें वनवास जाने को कहा तो दशरथ ने खुद बिस्तर पकड़ लिया। वो उन्होंने आंखें मूंद ली। वो राम से बिछड़ के नहीं जी सकते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की राम को रोकने की, पर वो कहते हैं कि ये जो है ये सब पहले से तय है, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे वनवास जाना ही पड़ेगा और मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करूँगा ही। और वो निकल पड़े और उनके साथ उनकी प्रजा भी निकल पड़ी और बहुत दूर तक उन्हें कहती रही कि आप वापस चलो, हम आपके बिना नहीं रह सकते। राम के बिना राज कैसा। और राम लक्ष्मण सीता निकल पड़े पैदल बहुत दूर तक। फिर वो वनवास की तरफ गए तो प्रजा ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया और जब रात्रि में वो सोए थे, सारी प्रजा वहीं नीचे सो गए, तो राम चुपके से लक्ष्मण और सीता के साथ निकल गए और प्रजा बहुत ही दुखी हुई। वो काफ़ी राम के वियोग को वो काफ़ी दिनों तक नहीं भुला पाए और उसको स्वीकार नहीं कर पाए कि हम राम के बिना कैसे रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो वहाँ गए तो उन्हें काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने दिया, ना अपने आप को, ना सीता को, ना लक्ष्मण को। लक्ष्मण कितने बार उन्हें कहते थे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्यों सहते हो और सबको क्यों माफ कर देते हो। तो उनका कहना ये था कि ये उसने किया, हमारा क्या फर्ज है, हमें विवेक से काम लेना चाहिए। तो फिर वो अयोध्या को छोड़ के जब रहने लगे, छोटी सी कुटिया बनाई उन्होंने और मुश्किल से वो फल फूल खा के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। जब रावण ने सीता माँ का हरण किया और उन्हें हर के ले गया तो राम बहुत ही दुखी हो गए, लक्ष्मण भी बहुत दुखी हो गए। वो लोग जगह जगह जाके सीता माँ की तलाश करने लगे। सुग्रीव के पास गए, वहाँ उन्होंने उसकी मदद से श्री हनुमान जी ने उन्हें रास्ता दिखाया कि सुग्रीव के पास चलो। वो राम के सबसे बड़े भक्त थे अभी तक के, हनुमान जी। और वो लोग ने फिर बहुत तैयारी के साथ बहुत बनी बानर सेना बनी, नल नील अंगद सब ने साथ दिया और फिर उन्होंने रावण से युद्ध किया सीता माँ के लिए। तो जब उन्होंने रावण का वध कर दिया तो वो बहुत खुश नहीं हुए कि उन्होंने सीता माँ को हर लिया और मैंने उनका वध कर दिया। वो बहुत खुश नहीं हुए, बल्कि वो दुखी हो गए। तो और अयोध्या जाने के लिए तैयार नहीं हुए वो खुशी खुशी। तो सबने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, रावण ने तो आपके साथ बहुत गलत किया। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ रावण का वो रूप देख रहे हो जो उन्होंने छल से सीता का हरण किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ जो राम ने कहा कि मैं वो देख रहा हूँ जो श्री रावण जो थे वो शिव भक्त थे और शिव भक्त के रूप में जो उनका व्यक्तित्व था दशानन का, तो वो बहुत ही अच्छा था।
वो बहुत तपस्या के बाद शिव को खूब प्रसन्न कर पाए थे और उन्हें वरदान मिला था। तो राम ये कह रहे थे कि मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, मुझसे ये क्या हो गया। राम में भले ही उन्होंने कहा वो दशानन था और उसमें तरह तरह की वासना, अहंकार, क्रोध, ऐसे तरह के 9 गुण थे, पर जो उनका असली रूप था रावण का, उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही अच्छा था। वो बहुत बड़े शिव भक्त थे और वो रोज सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंदोदरी के साथ शिव की पूजा करते थे और बहुत बहुत भक्ति के साथ शिव का जाप करते थे। तो उस रावण को का वध करके मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं कुछ दिन अयोध्या का राजपाट नहीं संभालना चाहता हूँ। मुझे थोड़े दिन इस चीज का ये करने दो, मेरे मन में बहुत दुख है। तो इस तरह से है कि राम जो थे ना वो सबको माफ कर देते थे। तो आपको, मुझे, सबको राम के जीवन से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। इतना धैर्य था उनमें। अपने वनवास के फैसले से भी वो विचलित नहीं हुए। वो बोले ये तो होना था, ये फर्क नहीं पड़ता ये किसके हाथ से हुआ, ये होना था। मुझे वनवास जाना ही था, मुझे वहां जाके बहुत कुछ करना है। तो इसमें मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने पिता श्री दशरथ को समझाया कि ये पहले से तय था मुझे वनवास जाना, आप क्यों वियोग से इतना रो रहे हैं, आप मत परेशान होइए और मैं नहीं रुकूंगा, मुझे मत रोकिए। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, इतना अहल्या का किया उद्धार, फिर सबरी से मिले, बहुत बहुत कुछ उन्होंने किया।